सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऋषि शर्मा। सो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। लाइक इकोनॉमिक्स क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है, जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे ताकि आपको जो एक आइडिया लग जाए कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ जो मैं इकोनॉमिक्स है उसकी जो प्रॉपर सीरीज़ जो है मैं कंप्लीट सीरीज़ लेके आ रही हूँ। ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक्स चाहे वो +1 क्लास से हो, +2 क्लास से हो, जैसे आपको +1 +2 या फिर BCom MBA जो भी करते हो, इकोनॉमिक्स तो पढ़ना ही पड़ता है। इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे जो है मैं अपने वीडियोस लेक्चर में कवर करूंगी। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके लिए हर एक टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमें दो चीजें अच्छे से समझनी पड़ेंगी। फर्स्ट, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होता है, एंड सेकंड वन, व्हाट इज इकोनॉमी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने इकोनॉमिक्स नहीं बोला, इकोनॉमी बोला है। मतलब जो इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमी है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हम समझेंगे कि साइंस क्या होता है और इकोनॉमी क्या होता है, क्योंकि यही दोनों जो वर्ड्स हैं वो इकोनॉमिक्स से जो है ज़्यादा रिलेटेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि साइंस क्या होता है, व्हाट इज साइंस। तो साइंस दो तरीके की होती है, एक तो होती है नेचुरल साइंस और एक होता है सोशल साइंस। ठीक है, नेचुरल जो साइंस होता है वो डील करता है फिजिकल वर्ड से। अब फिजिकल वर्ड जैसे आप पढ़ते हो ना, बायोलॉजी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स हो गया, अर्थ साइंस हो गया। मतलब यहाँ पे इन सब सब्जेक्ट्स में क्या होता है, आप किसकी स्टडी करते हो, जो फिजिकल वर्ड है उसकी स्टडी करते हो। अगर इजी लैंग्वेज में कहूँ तो इन सब चीज़ों को नेचुरल साइंस में रखा जाएगा, जिसको जो है आप लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस, कोविड-19 क्या है, आप इसको जो है लेबोरेटरी में टेस्ट करवा सकते हो। या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, मतलब आप इसको टेस्ट तो करवा सकते हो। लेकिन जो सोशल साइंस है वो एकदम इसका उल्टा है, मतलब इट डील विद द ह्यूमन बिहेवियर। जो सोशल साइंस है वो ह्यूमन बिहेवियर से डील करती है और सोशल रिलेशनशिप है उनसे डील करती है। अब ह्यूमन बिहेवियर क्या है, क्या आप इसको लेबोरेटरी में टेस्ट करवा सकते हो कि किसका बिहेवियर कैसा है, किसका बिहेवियर कैसा है? ऑफ कोर्स नॉट। लाइक कोई भी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल PUBG है। ठीक है, PUBG गेम के बारे में तो सबको पता होगा। अब मान लेते हैं वो गेम आपको पसंद है लेकिन मेरे को नहीं पसंद। ठीक है, तो सबका बिहेवियर अलग अलग है, किसी को पसंद हो सकती है, किसी को नहीं हो सकती पसंद। ठीक है, सो ये तो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है ना। सो ये जो ह्यूमन बिहेवियर वाली साइंस है उसको बोलते हैं सोशल साइंस। तो जो सोशल साइंस है वो इंक्लूड करती है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, या फिर लॉ हो गया, या फिर हिस्ट्री होगी। इन सब चीज़ों को आप लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, हमने पढ़ा कि जो साइंस है वो दो तरीके की होती है, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। सो जो हमारा इकोनॉमिक्स है, जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, वो किस में आता है, वो सोशल साइंस में आता है। मतलब यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसमें हम किसके बारे में चर्चा करते हैं, उसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बात करते हैं। सो इतना समझने के बाद अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज इकोनॉमी। अब समझते हैं कि इकोनॉमी क्या होता है। तो जैसे कि हमने सुना है ना कि जैसे इंडियन इकोनॉमी हो गया, चाइनीज इकोनॉमी हो गया, मतलब हर एक एरिया की अपनी एक इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी होता क्या है, इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू वर्क एंड अर्न फॉर लिविंग टू द पीपल। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक तो काम प्रोवाइड कर रहा है वर्क, और दूसरा प्रोवाइड कर रहा है अर्निंग, जिससे कि कोई भी पर्सन जो है अपनी लाइफ जी सकता है। सो कोई भी ऐसा एरिया जो ये दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहा है वो इकोनॉमी में आएगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना, इंडियन इकोनॉमी हो गया, किसी एरिया की बड़ी इकोनॉमी हो गया। ठीक है, सो ये इकोनॉमी में दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक तो वर्क और दूसरी अर्निंग। अब हम इन दोनों को समझने के बाद हम देखते हैं जो हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस हमने पढ़ा ना, मतलब जिसमें हम चर्चा करेंगे ह्यूमन बिहेवियर की। ठीक है, जो इंक्लूड करता है ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल रिलेशनशिप्स को। एंड सेकेंड थिंग, द टर्म इकोनॉमिक्स जो है, द टर्म इकोनॉमिक्स है वो दो वर्ड से मिलके बना है, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वन है ओइकोस, मीन्स हाउस होल्ड। सेकेंड वन है नोमेन, मतलब मैनेजमेंट। अगर पूरा देखें तो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मतलब कैसे जो है एक हाउस जो है उसको मैनेज किया जाता है, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। लाइक हाउ ह्यूमन बीइंग मेक चॉइसेस टू यूज रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। लाइक फॉर एग्जांपल हमें इतना तो पता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन क्या वांट्स के हिसाब से उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी अनलिमिटेड है?
नहीं ना, वो तो लिमिटेड है। लाइक पैसा एक रिसोर्सेज है, मनी आपके पास लिमिटेड है और आपको क्या सारी चीज़ें मिल जाएंगी क्या? फॉर एग्जांपल आप एक शॉप में जाते हो, ठीक है, शर्ट खरीदने, दुकानदार आपको 3-4 शर्ट्स दिखाता है, आपके पास ओनली 200 रुपीज़ है, तो उसमें सिर्फ आप एक ही शर्ट खरीद पाओगे, सारी की सारी तो नहीं खरीद पाओगे। सो इकोनॉमिक्स क्या है, उसमें हम यही चीज़ से डील करते हैं कि कैसे जो ह्यूमन बीइंग चॉइस करेगा कि कैसे वो जो है अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे जो है वो अपने अनलिमिटेड नीड्स को जो है सेटिस्फाई कर पाए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स की, जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो है लिखी गई है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन थे? वो हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मतलब जो इकोनॉमिक्स हैं उसके पिता जो बोला जाता है वो एडम स्मिथ को बोला जाता है। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी 1776 में जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें जो उन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी वो थी इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब जो इकोनॉमिक्स है वो किसकी साइंस है? वेल्थ की, मतलब जो पैसा है, ठीक है। फिर दूसरी जो डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखी गई है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, जिनकी बुक लिखी गई थी 1890 में जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इनमें उन्होंने इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन दी थी कि इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इन्होंने वेल्थ पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए इकोनॉमिक्स को क्या बोला है कि वो स्टडी है मैनकाइंड, मतलब ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी जो है उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। सो दो अलग अलग डेफिनेशंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद कर सकते हो। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की कितने टाइप्स की होती है। सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को जो है जो प्रोफेसर रगनार फ्रिच हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज अ मैक्रो इकोनॉमिक, सेकेंड वन इज अ माइक्रो इकोनॉमिक। सो सबसे पहले देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स इट स्टडी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एट ए इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल मतलब एक सिंगल यूनिट के लेवल पे जो है प्रॉब्लम को देखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम के बारे में, उसके एक्सपेंसेस के बारे में, उसके वेजेस के बारे में, लाइक पर्टिकुलर कमोडिटी मतलब किसी एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो या फिर किसी कस्टमर के बारे में बात कर रहे हो, मतलब सिंगल यूनिट पे जब आप कोई बात कर रहे हो वो आएगा माइक्रो इकोनॉमिक में। फिर बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक की। अब मैक्रो इकोनॉमिक क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक में जो हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करते हैं वो होती है एग्रीगेट लेवल पे, मीन्स एज अ होल नेशनल लेवल पे, लाइक नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम बात करते हैं हमारे पूरे देश की इनकम के बारे में। एम्प्लॉयमेंट में क्या देखेंगे? पूरे देश की एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखेंगे। इन्वेस्टमेंट में क्या देखेंगे? पूरे देश की इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे। सो जहाँ पे बात हो रही है एक नेशनल लेवल पे उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक, और जहाँ पे बात हो रही है एक सिंगल यूनिट के बारे में, लाइक सिंगल पर्सन की क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, या क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है, जहाँ पे हम सिंगल, अब जरूरी नहीं है कि एक सिंगल पर्सन ही होगा, एक सिंगल ग्रुप भी हो सकता है, एक सिंगल फर्म भी हो सकती है, एक सिंगल इंडस्ट्री भी हो सकती है। तो जहाँ पे हम एक इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। अदरवाइज जहाँ पे हम पूरे यूनिट की, अदरवाइज जहाँ पे हम पूरे नेशन की बात करते हैं, मतलब नेशन एज अ होल नेशन की बात करते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक। सिंपल है। अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, और इसी पे जो है हमारी पूरी बुक है, लाइक +1 और +2 में हम पढ़ते हैं ना माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक। सो वहाँ पे इसमें जो है बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। अब अगली वीडियो से जो है हम 1 बाय 1 करके जो है हर एक टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। लेकिन जाने से पहले मेरा आप सबके लिए क्वेश्चन है, लाइक होमवर्क समझ लीजिए है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक के। मतलब मैंने तो 2-3 ही एग्जांपल दिए, आपको जितने भी एग्जांपल मिलते हैं उन सब एग्जांपल्स को आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। ये चीज़ जो है आपके लिए होमवर्क में है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।